बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल है सबका। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आरएनए के बारे में। वी विल डिस्कस अबाउट आरएनए। इसका मतलब है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो आरएनए मॉलिक्यूल है ना, ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, जबकि डीएनए के मॉडल क्या था, डबल स्टैंडर्ड था। ये जो सिंगल स्टैंडर्ड है ना, इसने बाज़ औक़ात ये फोल्ड होता है बैक टू इटसेल्फ, यानी कि अपने ही ऊपर लिपट जाता है कभी कभार, ठीक है। और इस तरह से वो डबल हेलिकल करैक्टरिस्टिक्स शो करता है। लेकिन बेसिकली ये क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। दिस इज द सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स होती है ना, नाइट्रोजनस बेस, जो कि कंप्लीमेंट्री होती हैं साइटोसिन विद गवाइन के साथ, न्यूक्लियोटाइड की अगर हम लोग बात करें तो ये आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि न्यूक्लियोटाइड के केस में, इन केस ऑफ आरएनए क्या होता है जी, यूरासिल मौजूद होती है थायमिन की जगह। न्यूक्लियोटाइड्स की अगर हम लोग बात करें, इसमें बेसिकली होता है साइटोसिन मिलते हैं गवानिन के साथ एज डेट मेक इन डीएनए, लेकिन एडेनिन मिलती है यूरासिल के साथ, ठीक है। जबकि डीएनए के केस में यहाँ पे एडेनिन के साथ क्या मौजूद होता है, थायमिन मौजूद होती है। ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो आरएनए ने सिंथेसाइज होते हैं डीएनए के साथ। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है जी, आरएनए ने सिंथेसाइज होना है डीएनए से, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग किसका नाम देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं। कि डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। टाइप्स ऑफ डीएनए की बात करें, टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है जी, मैसेंजर आरएनए आ जाता है, राइबोसोमल आरएनए आ जाता है, राइबोसोमल आरएनए आ जाता है। थर्ड कैटेगरी इज द ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ, कुछ इसकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे। मैसेंजर आरएनए फर्स्ट कैटेगरी है मैसेंजर आरएनए की। इसमें 3 to 4% जो है ना टोटल आरएनए मौजूद होते हैं सेल के अंदर। फुल सेल की बात करें, कंप्लीट सेल की बात करें तो उसकी जो मौजूदगी है टोटल आरएनए इन सेल क्या होता है, 3 to 4%, ठीक है। ये इससे कंसिस्ट करता है सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर, और इसकी जो लेंथ है ना वो वेरी करती है, वेरिएबल होती है, ठीक है, वेरिएबल लेंथ होती है। इसकी जो लेंथ है ना वो डिपेंड करती है जीन्स के ऊपर, उस प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करती है जो जिसने जो है ना मैसेज लेके इसकी फॉर्मेशन होनी है। इट्स लेंथ डिपेंड्स अपॉन द जीन एज वेल एज प्रोटीन फॉर विच इट टेकिंग द मैसेज। इसकी लेंथ किस पे डिपेंड करती है, जी साइज ऑफ जीन पर, और इसके साथ साथ प्रोटीन के ऊपर, प्रोटीन पर दैट टेकिंग द मैसेज। इसी एग्जांपल अगर हम लोग देख लें तो एक जो प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है उसमें अगर 1000 अमाइनो एसिड एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने 1000 अगर अमाइनो एसिड एग्जिस्ट कर रहे हैं, 1000 अमाइनो एसिड, तो इसमें मैसेंजर आरएनए की जो लेंथ होगी ना वो 3000 न्यूक्लियोटाइड्स होगी। क्लियर है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको क्या समझाई है, एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि जी अगर तो प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है, प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या है जी, 1000 अमाइनो एसिड्स अगर जो है प्रोटीन का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, तो जो मैसेंजर आरएनए की जो लेंथ होगी ना वो 3000 न्यूक्लियोटाइड्स होगी, ठीक है। इसका फंक्शन अगर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इसका फंक्शन बेसिकली क्या है। फंक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए, फंक्शन मैसेंजर आरएनए के नाम से जाहिर हो रहा है मैसेज कन्वे करना है, मैसेज को सेंड करना है। मैसेंजर आरएनए ने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेनी है डीएनए से, न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेना है और राइबोसोम तक पहुंचा देना है।
राइबोसोम बेसिकली एक प्रोटीन फैक्ट्री है साइटोप्लाज्म के अंदर, ताकि पर्टिकुलर प्रोटीन को जनरेट किया जा सके, उसको प्रोड्यूस किया जा सके। इससे क्या करना है, डीएनए से मैसेज लेना है, और डीएनए कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। डीएनए से इस मैसेज लेकर इसने राइबोसोम्स तक पहुंचा देना है, और राइबोसोम्स क्या है, एक प्रोटीन की फैक्ट्री है, यानी कि यहाँ पे क्या, और राइबोसोम कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, ताकि एक पर्टिकुलर प्रोटीन की फॉर्मेशन कर सके। दिस इज ऑल अबाउट द मैसेंजर डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज द ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए नेम ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसने किसी भी चीज़ को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। क्या करना है, ट्रांसफर करना है। 10 to 20% जो है ना सेलुलर आरएनए के अंदर जो है ना वो ट्रांसफर आरएनए मौजूद होता है। इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसकी 3 to 4% थी, इसकी है हमारे पास 10 to 20%। ठीक है, अब ट्रांसफर आरएनए जो मॉलिक्यूल है ना वो बहुत ही छोटा होता है, और इसकी जो चेन लेंथ होती है ना, इसकी जो चेन लेंथ है वो 75 से लेकर 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो है ना वो एग्जिस्ट करती है। 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो है इसकी जो है वो लेंथ जो है एग्जिस्ट करती है। इसके फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो इसके फंक्शंस में आ जाते हैं, ट्रांसफर आरएनए ने पिक करना है अमाइनो एसिड्स को और ट्रांसफर कर देना है राइबोसोम्स तक। क्लियर है, मैसेंजर आरएनए ने मैसेज भेजना था, और इसने बेसिकली क्या करना है, अमाइनो एसिड्स को पिक करना है। दिस इज ऑल अबाउट इंक्लूडिंग इन द फंक्शंस ऑफ मैसेंजर आरएनए। फंक्शन क्या है जी, फंक्शन पिकअप करना है अमाइनो एसिड्स को, अमाइनो एसिड्स को पिक करके इसने ट्रांसफ़र कर देना है राइबोसोम्स तक, जहाँ पर ये एक दूसरे के साथ अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन की फॉर्मेशन कर देते हैं। अमाइनो एसिड मिलकर किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, प्रोटीन की, प्रोटीन की फॉर्मेशन कर देते हैं। सेल्स के पास कम से कम 20 काइंड्स के जो है ना वो ट्रांसफर आरएनए मौजूद होते हैं। कितने, 20 काइंड्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए मौजूद होते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट हम लोग कैटेगरी डिस्कस करते हैं, डेट इज द राइबोसोमल आरएनए। क्या है जी हमारे पास, राइबोसोमल आरएनए। थर्ड इज द राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए की अगर हम लोग बात करें ना तो इसके अंदर जो है ना सबसे ज़्यादा जो पोर्शन होता है वो आरएनए का, वो इसी में एग्जिस्ट करता है। तकरीबन अप टू 80% जो टोटल आरएनए होता है ना वो राइबोसोमल आरएनए से ही मिलके बनता है। 80% से भी ज़्यादा, अप टू 80% से भी ज़्यादा क्या है, टोटल आरएनए के अंदर जो है वो राइबोसोमल एग्जिस्ट करता है। इसकी क्वांटिटी 3 to 4%, इसकी 10 to 20 और इसकी 80% है। इससे स्ट्रॉन्गली इसका जो ताल्लुक होता है ना, कि स्ट्रॉन्गली जो जुड़ा होता है वो राइबोसोमल प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है। स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद द राइबोसोमल प्रोटीन। राइबोसोमल प्रोटीन के साथ इसका जो है ना स्ट्रॉन्गली ताल्लुक होता है, और 40 to 50% जो है ये मौजूद होता है। क्लियर है जी, 40 to 50%। मेजर पोर्शन किसका एग्जिस्ट करता है, आरएनए का। 40 to 50% ये एग्जिस्ट करता है, अप टू 80% टोटल आरएनए में मौजूद होता है। फंक्शंस की बात करें इसमें, फंक्शंस ऑफ आरएनए, तो फंक्शंस की बात करें तो इसमें एक ये एक्ट करते हैं मशीनरी के तौर पर, ताकि एक्ट एज अ मशीनरी ताकि सिंथेसाइज किया जा सके प्रोटीन को। ठीक है, ये राइबोसोम्स के सरफेस के ऊपर जो मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए एक दूसरे का ताल्लुक कायम करते हैं, आमने सामने आते हैं, ताकि ट्रांसलेट कर सके उन तमाम इंफॉर्मेशन को जो कि एक जीन से स्पेसिफिक प्रोटीन्स तक मौजूद होनी चाहिए। ऑन द सरफेस ऑफ द राइबोसोम्स की सरफेस के ऊपर, सरफेस ऑफ द राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए प्लस ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल,
ट्रांसफर आरएनए एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं, आमने सामने आते हैं और इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं उन तमाम इंफॉर्मेशन को जो कि एक जीन से स्पेसिफिक प्रोटीन के बनने में अहम किरदार अदा करती है। स्पेसिफिक प्रोटीन, ठीक है। अब ये था बेसिकली आरएनए के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट द आरएनए। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल के हवाले से। किसके हवाले से? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, कॉन्जुगेटेड नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है। कॉन्जुगेट इनके मिलाप है, किसी दो चीज़ों ने आपस में मिलना है। जब दो मुख्तलिफ तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ कैटेगरीज के साथ हो, वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और इस तरह से कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये ज़्यादातर स्ट्रक्चरल नहीं होते, लेकिन इनकी जो है ना फंक्शनल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होती है। जो बहुत ही ज़रूरी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देती हूँ। ग्लाइकोप्रोटीन्स और इसके साथ साथ ग्लाइकोलिपिड्स। जब भी ग्लूकोज प्लस प्रोटीन आपस में मिलते हैं तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बना देते हैं, ठीक है। और जब भी ग्लूकोज प्लस लिपिड्स आपस में मिलते हैं तो ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन कर देते हैं। किसकी की फॉर्मेशन कर देते हैं? ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन। ज़्यादातर जो सेलुलर सिक्रेशंस होती हैं ना, वो ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन में होती हैं। ज़्यादा सेलुलर सिक्रेशन किस फॉर्म में होती हैं? ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन में होती हैं। दोनों के दोनों ग्लाइकोप्रोटीन्स भी और ग्लाइकोलिपिड्स भी एक लाजमी हिस्सा है प्लाज्मा प्रोटीन की स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का, ठीक है। लिपोप्रोटीन्स की अगर हम बात करें ना, किसकी? लिपोप्रोटीन की। लिपोप्रोटीन में लिपिड्स प्लस प्रोटीन आपस में मिलते हैं और सेल्स की तमाम मेम्ब्रेन्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। लिपोप्रोटीन्स की कम्बिनेशन है, एक मिलाप है लिपिड का और प्रोटीन का, ताकि लिपोप्रोटीन की फॉर्मेशन हो सके। ये बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, इसमें सेल्स की तमाम मेम्ब्रेन्स की टाइप्स जो है ना वो एग्जिस्ट करती हैं। क्लियर है जी। नेक्स्ट मैं बात कर ली थी, एक तो मैंने कहा जी ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में, ठीक है। सेकंड इज दी लिपोप्रोटीन्स। थर्ड मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करती हूँ न्यूक्लियोप्रोटीन के बारे में। न्यूक्लियोप्रोटीन की बात करें तो न्यूक्लियस के पास एक खास किस्म की अफिनिटी होती है, एक अट्रैक्शन होती है खास प्रोटीन के लिए, और उनका ताल्लुक जो होता है ना, वो आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन में। न्यूक्लियो यानी कि न्यूक्लियस प्लस प्रोटीन, दैट इज द न्यूक्लियोप्रोटीन। अब न्यूक्लियोहिस्टोन जो है ना वो मौजूद होती हैं क्रोमोसोम्स के अंदर। उनका एक ज़बरदस्त किस्म का जो रोल होता है ना, वो जीन की एक्सप्रेशन को रेगुलेट करवाने में होता है। किसकी मैं बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ न्यूक्लियोहिस्टोन की। न्यूक्लियोहिस्टोन की मैं बात कर रही हूँ। ये मौजूद होता है क्रोमोसोम्स पर और ये क्या है? इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसकी? रेगुलेशन में। किसकी रेगुलेशन में? जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन में। जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन में। क्लियर है जी। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।